हेलो गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट की इस जीएस की क्लास में और जियोग्राफी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमने पढ़ा था, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हमने पढ़ लिया था, इसकी सीमाएं पढ़ ली थी। आज तटीय सीमा के बारे में हम लोग जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की जो तटीय सीमा है, क्या तटीय सीमा, जो तटीय सीमा है वह 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा है, कुल तटीय सीमा है ये। लेकिन भारत की जो मुख्यभूमि है ये द्वीपों सहित है, यानी कि द्वीपों की जो सीमाएं हैं उनको साझा करने के बाद 7516.6 किलोमीटर बनती है इसके द्वीपों सहित। लेकिन जो भारत की केवल भारत भूमि की, तो इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में द्वीपों सहित, द्वीपों सहित। अब बात करें भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, तो भारत की जो तटीय सीमा है वह आपकी 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने मोटी बात समझी। अब हम समझते हैं कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको समझे हम, तो पहले हम मैप बनाते हैं। मैप के माध्यम से हम इसे स्पष्ट करते हैं। तो हम आधी इंडिया का मैप बनाएंगे। इस तरह से ये आपके तटीय सीमा वाले जो राज्य हैं वो हो गए। ये गुजरात हो गया, इसको जी से हमने डिटरमाइन किया, गुजरात हो गया। यहाँ कहीं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, इधर की बात करें तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, ये राज्य हो गए, यानी कि 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। जो पश्चिम का एरिया है इसको कहते हैं अरब सागर से सीमा बनाने वाली, ये अरब सागर है। तो अरब सागर से सीमा साझा कौन करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, आपका गोवा, कर्नाटक, केरल और 2 लक्षद्वीप, और यहाँ दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। ठीक, ये अरब सागर से सीमा साझा करते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, बीओबी बोलते हैं इसको, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका तमिलनाडु हो गया। पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 हो गए, और यहाँ पर कहीं पुडुचेरी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। तो फिर हम इसको बोर्ड में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश, हम यूटीज लिख सकते हैं, यूनियन टेरिटरी। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब समझते हैं उनको इस तरह से। ये अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य। और यहाँ पर बीओबी, बे ऑफ बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, इनको बना देते हैं। तो क्रम से चलेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर हम चलने का प्रयास करते हैं। तो नंबर 1 पे है आपका गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, और नंबर 5 में आते हैं आपका केरल। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये राज्य हो गए। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में समझें तो 2 यूटीज हैं। एक तो हो गया आपका लक्षद्वीप और 1 नंबर, और दूसरा हो गया आपका दादरा नगर हवेली व दमन और दीव, दादरा नगर हवेली व दमन दीव। इस तरह से अरब सागर के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य हैं। इस तरह से 5 राज्य अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बे ऑफ बंगाल की ओर समझें तो नंबर 1, इसको भी हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखेंगे। कभी कभी सीरीज आ जाती है बनाने का कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, उसको स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य है आपका ओडिशा, ओडिशा भी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है। नंबर 3 आंध्र प्रदेश, और नंबर 4 हो गया तमिलनाडु। इस तरह से 4 राज्य बे ऑफ बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? यूटीज के बारे में समझिए, राज्य हैं और यूटीज हैं। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक हो गया आपका पुडुचेरी। इस तरह से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ये हमने समझ लिया। बे ऑफ बंगाल के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुडुचेरी। अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली। ठीक है, इस तरह से 9 राज्य व 4 यूटीज हमारी तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। इसको हमने समझा। अब हम समझते हैं सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है। ठीक है, इसको एक ट्रिक से लोग याद रखते हैं, मैं ट्रिक लिखे दे रहा हूँ आपको। हालांकि ट्रिकों पर ज़्यादा भरोसा मत करिए, जो तैयार कर सकते हैं खुद से वो ट्रिक को अलग से तैयार करिए, इसके बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को तैयार करिए, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। तो गेट, ठीक है, ये सबसे लंबी सीमा पे, सबसे लंबी सीमा वाले, लंबी तटीय सीमा को ले सकते हैं, तटीय सीमा वाले राज्य। तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गेट से, यानी गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नंबर 1 है गुजरात। गुजरात, इसका 1214 किलोमीटर है। हालांकि परीक्षाओं में ये आंकड़े नहीं पूछे जाते, ये प्रश्न यही बनता है कि सबसे अधिक तटीय सीमा, समुद्री सीमा किस राज्य की है, तो वो गुजरात की है। नंबर 2 आंध्र प्रदेश। आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंडेटरी नहीं याद करें, लर्न करना आपके लिए आवश्यक है। 973 किलोमीटर। और नंबर 3 पे आता है, 30 है तमिलनाडु। तमिलनाडु की है तकरीबन 960 किलोमीटर। इस तरह से हमने समझा कि सबसे अधिक जिसकी समुद्री सीमा है वो गुजरात की है, दूसरा आंध्र प्रदेश की है, तीसरी तमिलनाडु की है। गुजरात की 1214 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर है और तमिलनाडु की 960 किलोमीटर है। सबसे कम जो उसकी समुद्री सीमा है वो है गोवा। क्या? सबसे कम तटीय सीमा है गोवा की। कितनी है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर जो है गोवा की तटीय सीमा है, सबसे कम। राज्यों की बात हो रही है। अब बात करें हम यूटीज की बात करें, तो यूटीज में सबसे अधिक जो तटीय सीमा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यूटीज में बात करें तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला यूटी तो कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कितनी है? तकरीबन 1912 किलोमीटर का है। ठीक, 1912 किलोमीटर है। और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला दमन और दीव है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला यूटी कौन है? ये है दमन और दीव। दमन व दीव कितनी है? मात्र 27 किलोमीटर है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आंकड़े पर ध्यान न दीजिए, ये याद रखिए। इस सबसे बात करें यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है यूटीज में? दमन और दीव की है। इस तरह से हमने भारत की तटीय सीमा को समझा है। अब हम समझते हैं भारत का सीमा निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम समझे। सीमा निर्धारण भारत का ही नहीं, किसी भी समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। और ये ओरली है, बहुत एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप किसी देश की क्या है? जलीय सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण, इसको समझें। तो हम मान लीजिए भारत की बात करते हैं, तो भारत की इस तरह से हम एक मैप बना देते हैं, ये भारत है। ठीक है, अब भारत को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें इसको, तो क्योंकि इस तरह से भारत है। ठीक, तो पहली चीज है कि इसके कटे फटे हिस्सों को मिलाते हुए एक लाइन रेखा खींची जाती है। ठीक, इसको बोलते हैं बेस लाइन, आधार रेखा। क्या ये? आधार रेखा है। ठीक है, कौन है ये? आधार रेखा है। ठीक, माने भारत की जो समुद्री तट है वो कटा फटा है, तो उन सारे कटे फटे भागों को मिलाते हुए सीधी एक रेखा खींची जाती है, जो उसकी आधार रेखा कहलाती है। आधार रेखा के बाद कितना? 12 नॉटिकल मील। किससे? आधार रेखा से। कितना? 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील का मतलब समझ लीजिए, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। ये होता है 1 नॉटिकल मील का मान, 1.85 किलोमीटर नॉटिकल मील है। तो 12 नॉटिकल मील, इसको क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल बाउंड्री बोलते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये जो क्षेत्र है प्रादेशिक समुद्री सीमा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होता है? जिस तरह भूमि पर देश को अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी तरह इस प्रादेशिक सीमा पर भी लोगों को अधिकार या देशों को अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि जल थल नभ तीनों जगह की स्थितियां उसी की होती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में यदि कोई देश बिना अनुमति के अपना जलयान को
भेज देता है और वो इस क्षेत्र को पार कर जाता है तो उसको तत्काल बिना आज्ञा के मार गिराने का आदेश है, अटैक किया जा सकता है उस पर। ठीक है, यानी कि सीमा शुल्क लिया जाएगा इसमें प्रवेश करने के लिए और अनुमति लेनी होगी। ठीक, ये प्रादेशिक सीमा हो गई। प्रादेशिक सीमा के बाद 12 नॉटिकल मील और इसी सीमा से जोड़ दीजिए या बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील। कितना? 24 नॉटिकल मील इससे बेस लाइन से या प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील, दोनों बराबर ही हैं। इस क्षेत्र को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजेनस एरिया जोन। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में अधिकार तो होते हैं क्या कि आप में यदि किसी दूसरे देश के जलयान ने यहां प्रवेश कर दिया तो आप उस पर अटैक नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सीमा शुल्क लेंगे, सीमा शुल्क लेंगे आप इस एरिया में। और क्या लेंगे? सीमा शुल्क के बाद इस क्षेत्र की साफ सफाई का अधिकार आपको होगा। ठीक, वित्तीय अधिकार इस क्षेत्र में आपके होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? संलग्न क्षेत्र। और इस संलग्न क्षेत्र के बाद एक एरिया ऐसा आता है। ठीक, ये क्या होता है? बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील होता है। इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि यदि आप खोज करें, अनुसंधान करें, खनन करें, राख, कोयला, मिट्टी, जितनी भी चीजें हैं, ऊर्जा के संसाधन हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, यह आप कर सकते हैं। और दूसरे देश में प्रवेश पर इसमें प्रतिबंध नहीं है, प्रवेश कर सकते हैं। और क्या है? टैक्स भी इसमें आप नहीं लेंगे। टैक्स यहाँ से लेना शुरू करें, कहाँ से? आप यहाँ से प्रादेशिक सीमा और संलग्न क्षेत्र से। ठीक है, टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में यदि कुछ भी निकलता है, गैस निकलती है, कोयला निकलता है या कोई खनिज निकलता है, उस सारी चीजों का अधिकारी कौन, मालिक कौन होगा? वो संबंधित देश होगा जिसकी सीमा से वो क्षेत्र लगा हुआ है। और 200 नॉटिकल के बाद जो एरिया होता है इसको बोलते हैं खुला समुद्र, खुला समुद्र क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र। ये 200 नॉटिकल मील के बाद गई है, ये वाला ये खुला समुद्री क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या रहता है? सभी देशों के अधिकार समान होते हैं। कोई चीज खोजी जाती है वह उस देश की होगी जो खोजता है। ठीक है, आवागमन पूरी तरह से निर्बंधित है, इसमें कोई बंधन नहीं है, जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी नियम है। और 1982 में ये नियम, एक संस्था थी UNCLO, इसके द्वारा ये नियम बनाए गए थे। ठीक है, इस तरह से हमने जलीय सीमा का निर्धारण भी पढ़ लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।